दोस्तों, जो पिछले बार 40 दिन का संघर्ष अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच हुआ था, तब सबसे ज्यादा अगर खाड़ी देश में नुकसान हुआ तो वो कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब में हुआ। जॉर्डन पर उस तरीके से हमले नहीं हुए थे। आपको याद होगा, हुआ था हमला, लेकिन उस स्तर पर जाकर हमला नहीं हुआ, बस अमेरिकन बेस को टारगेट करके छोड़ दिया था। लेकिन पिछले 2 दिन यानी तकरीबन 24 से 48 घंटे बीत चुके हैं, जॉर्डन पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और ये हमलों की जो तादाद है और बड़ी कर दी गई है। कैसे एक एक करके जगह पर हमले हो रहे हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात इसमें क्या है, इसमें खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप कतर में जाकर देखेंगे तो कतर में बना हुआ अमेरिका का मिलिट्री बेस सबसे बड़ा मिलिट्री बेस माना जाता है। लेकिन जब कतर का मिलिट्री बेस बड़ा आसान टारगेट बन गया था ईरान के लिए, तो खबर थी कि जॉर्डन पहुंचाए गए थे सारे वो तमाम। इसके साथ साथ आपको याद होगा, जब इराक वाला इलाका खाली किया तब सारे के सारे यहां पर पहुंचाए गए थे कि जितने भी इक्विपमेंट्स थे, हथियार। अब वही भारी पड़ रहा है कि जॉर्डन पर एक के बाद एक अटैक, बड़े अटैक की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है वो, बहरीन पर नया अटैक, कुवैत पर नया अटैक, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अटैक तो ईरान पर भी हुआ है। जी हाँ, ईरान पर भी अमेरिका ने अटैक किया। लेकिन इस बार के हमले की खासियत सिर्फ इतनी भर है कि दोनों ही देशों की तरफ से हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं, दोनों तरफ से। मतलब अमेरिका का मिलिट्री बेस थर्राया जा रहा है, वो ईरान पर अटैक करते हैं, फिर वो अटैक कर देते हैं। लेकिन अब तक आधिकारिक युद्ध का ऐलान ना अमेरिका कर रहा है ना ईरान। तो आगे का क्या फैसला होने वाला है, क्या होने जा रहा है, वो आज आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कुछ तस्वीरें, वीडियोज निकलकर सामने आई, ये देखिए पहले वीडियो। तो ये हमले के वक्त की है। ईरान स्टक US military base in Jordan with a long range ballistic missile. Satellite imagery from February showed then that more than 60 US aircraft were deployed at the base, including 30 F-35 stealth fighters and 36 F-15 fighter jet इसमें नजर आ रहे हैं। और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसी पर लगातार दागी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला और बड़ी तादाद में खास तौर पर इस इलाके पर हो रहा है। जॉर्डन मेन इस बार फोकस रहा है। ये देखिए, जॉर्डन पर हुए हमले की कुछ और वीडियोस भी निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए दोनों ही वीडियोस एक साथ। तो इसमें जो दावा है, दावा क्या है, जॉर्डन के अल अजराक और मुवाफ अल सल्ती एयरबेस के आसपास भीषण विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। एक के बाद एक धमाके की आवाजें वहां पर रिपोर्ट की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी वाले मुवाफ अल सल्ती एयरबेस को ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया और स्थानीय स्रोतों में कई बड़े धमाकों और वायु रक्षा गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल हमले हो रहे हैं, बल्कि हमलों को रोकने के लिए भी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल सल्ती एयरबेस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये सैन्य अभियानों के लिए माना जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जॉर्डन पहले इतना ज़्यादा, देखिए हर एक मिलिट्री बेस अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ट्रंप की वजह से नहीं बने। ट्रंप से पहले भी कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस तरीके का प्रोग्राम सेट किया, चाहे वो रूस के प्रति डर दिखाएं, चीन के प्रति दिखाएं, ईरान को लेकर बोले, उसके आधार पर और सुरक्षा देने के नाम पर यहाँ पर अपने बेस कैंप बनाए थे। इनका बेस कैंप बनाने का एक ही मतलब था कि ईरान, मेन ईरान और रूस और ईरान मेन थे, चीन तो बाद का था, रूस और ईरान पर नज़र रखी जा सके। इसलिए आप देखिए, ज़्यादातर जो मिलिट्री बेस है वो बिल्कुल किनारे पर है, मतलब उससे देश इधर से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, और इधर की तरफ ईरान है, ठीक है ना। तो यहां भी बना सकते थे एयरबेस, है ना, लेकिन उन्होंने बनाया बिल्कुल मुहाने पर, जहां से कुछ ही दूरी पर ईरान है। अब ईरान ये नहीं कह सकता कि आपने बहरीन में यहाँ क्यों बना रखा है, वो तो बहरीन की ज़मीन है, बहरीन का समुद्री क्षेत्र है, इसीलिए। लेकिन अब हमले ऐसे हिसाब से हो रहा है। अब जॉर्डन पिछले कुछ दिनों से, और इसलिए ज़रूरी हो गया कि कहीं पर भी कुछ भी होता है तो वहाँ का सारा साजो सामान उठकर जॉर्डन में रखा जा रहा है। इसलिए एक सॉफ्ट टारगेट फिलहाल इस दिनों जॉर्डन बना हुआ है। देखिए, जॉर्डन से निकली एक और वीडियो, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बातचीत चल रही है कि ये स्थिति, हालात ऐसे कैसे पैदा हुए।
ये देखिए, कोई रिहायशी इलाका है पूरा, उस वहाँ से वीडियो शूट की गई है और एक के बाद एक अटैक की ये वीडियो है कि इसमें कैसे अटैक हुआ है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। फुटेज कंफर्म दैट 2 Iranian लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्टक मुवाफक सल्ती एयरबेस इन जॉर्डन। द बेस होल्ड्स सिग्निफिकेंट US एयर प्रेजेंस इंक्लूडिंग F-35 एंड F-15 फाइटर जेट्स। मैंने बताया ना, जब इन्होंने एयरबेस खाली किया था इराक वाला, तब से सारे के सारे जितने भी फाइटर जेट्स थे उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। वहाँ पर दरअसल ये भी देखने को मिल रहा था कि ज़्यादा समय देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वहाँ से जब ये वहाँ से हटे तो सबसे पहले अपने सारे फाइटर जेट्स यहीं पर इन्होंने लैंड किए और कई और साजो सामान, केवल फाइटर जेट नहीं कई और। अब एक तस्वीर निकल कर आई है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन बिल्डिंग्स के पीछे एक बड़ी इमारत, उसके पास में 3 से 4 छोटी इमारत और ठीक उनके पीछे से मैसिव ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक इज अंडरवे अगेंस्ट US बेसेस इन बहरीन, कुवैत एंड जॉर्डन। बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में ये भारी भरकम हमलों की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहां पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमले और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि इस बार जॉर्डन को कुवैत के बाद अगर कहीं जाकर टिका ईरान हमलों के लिए तो जॉर्डन पर जाकर टिक रहा है। यानी इन सब में अभी कतर उस रडार पर नहीं आया, UAE एक बार फिर वैसी कतर रडार पर नहीं आया है, न सऊदी अरब पर भी है, लेकिन सऊदी अरब भी वैसे ही रडार पर नहीं आया अभी उस स्तर पर जितना जॉर्डन इस समय दहलाया जा रहा है। लेकिन क्या केवल ईरान ही अटैक कर रहा है? और ईरान अटैक क्यों कर रहा है? जब एक अटैक करके वो चुप हो गया था कुवैत वाले पर, जब ईरान के दक्षिणी ईरान पर अटैक हुआ था अमेरिका की तरफ से, तो चुप हो गया था कुवैत पर हमला करके, दोबारा तब हमला किया जब दोबारा अमेरिका ने हमला किया। तो इस बार वो लगातार जॉर्डन को क्यों दहला रहा है? तो दरअसल एक खबर है जो अमूमन दिखाई नहीं जा रही होगी या देख नहीं पा रहे होंगे, तो ये वीडियो है, पहले देखिए। ये वीडियोस निकल कर आए एक के बाद एक धमाके की, 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। हाँ, हमला, व्यापक हमला हुआ, बड़ा हमला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत व्यापक और बड़े हमले होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक कई हमले, ये देखिए। और हमलों की इंटेंसिटी कितनी बड़ी है, आप यहां उठता हुआ धुआं, हर तरफ आलात, और ख़ास बात यह है कि ये खाड़ी देशों में या अमेरिकन बेस पर नहीं हो रहा, ये ईरान पर हो रहा है। ईरान पर किया गया ये हमला है जिसमें बताया गया एक के बाद एक इस तरीके के हमले हो रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें जो दावा किया जा रहा है वो बता देता हूँ। तेहरान से लेकर कराज तक, तेहरान में भी हमले हुए हैं, कराज में तक अमेरिकी हमले का असर है। खास बात यह है कि इसमें ध्यान रखिए, इजरायली हमले नहीं, इसमें अमेरिकी हमलों का जिक्र किया जा रहा है। सर्विलांस से लेकर एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाने की खबर है। अब अमेरिका ईरान की तर्ज पर चल रहा है क्या? जरा देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसे हमले किए गए थे। तो रात ईरान पर अमेरिका ने किए हमले, ये वीडियो है USS माइकल मर्फी से ईरान पर 5 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागते हुए एक के बाद एक अटैक की ये खबरें हैं। वहीं IRGC ने भी एक दावा किया है, IRGC से इट टारगेटेड US मिलिट्री साइट्स इन कुवैत एंड बहरीन। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हम पर हमला किया तो हमने भी किया, कुवैत और बहरीन को फूंक दिया। नमस्कार।